नमस्कार दोस्तों, युक्ति आईएएस में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे हिस्ट्री के पोर्शन पे। हिस्ट्री का जो अमर सर ने क्लास लिया था, हिस्ट्री के जो टोटल 20 क्वेश्चन हो गए हैं और 20 क्वेश्चन के आगे जो है टॉपिक वाइज जो है वो आप लोग का चलता रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा युक्ति आईएएस के बारे में बता देता हूँ कि युक्ति आईएएस ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है, जहाँ पर घर बैठे ही आप जितने भी टेस्ट देना चाहें, चाहे वो यूपीएससी का टेस्ट हो, चाहे वो स्टेट पीसीएस का टेस्ट हो, चाहे वनडे एग्जाम का टेस्ट हो, सारे टेस्ट आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे मिल जाएंगे, युक्ति आईएएस के प्लेटफॉर्म पे। दोनों माध्यम में रहेंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में है, हिंदी और इंग्लिश मीडियम बोथ दोनों है। आप घर बैठे ही यूपीएससी की तैयारी, बीपीएससी की तैयारी, झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन का, आरपीएससी का, यूपी पीसीएस का, एमपी पीसीएस का, उत्तराखंड पीसीएस का और छत्तीसगढ़ पीसीएस का आप लोग टेस्ट दे सकते हैं घर बैठे। ऑनलाइन टेस्ट होगा, आपको खुद का स्कोर पता चल जाएगा, डायरेक्ट तुरंत रिजल्ट भी आ जाएगा आपका। और एसएससी बूस्टर, जैसे मान लीजिए वनडे एग्जाम की तैयारी करते हैं तो एसएससी का है बैंक, रेलवे, यूपी बिहार पुलिस, एफसीआई, डीआरडीओ, आईबी, एयरफोर्स बूस्टर, जितने भी हैं वो वनडे एग्जाम के भी टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएंगे। तो ये कन्फ्यूजन मत रखिए कि सिर्फ स्टेट पीसीएस और आईयूपीएससी का ही होता है, यहाँ पर वनडे एग्जाम का भी आपको टेस्ट सीरीज देखने को मिलेगा। तो ऐप को इंस्टॉल कीजिए और जब ऐप इंस्टॉल हो जाएगा तो आपको जिसका भी लेना हो वहाँ पे जाएंगे सब्सक्रिप्शन पे और डायरेक्ट सब्सक्रिप्शन लेंगे अपने गेटवे से, उसको ले सकते हैं आप लोग और टेस्ट को दे सकते हैं। देखिए यहाँ पे स्कॉलरशिप टेस्ट है यूपीएससी का, ये स्कॉलरशिप टेस्ट चल रहा है, 27 जनवरी से स्टार्ट हो जाएगा 7 PM से लेकर 9 PM, और जो टेस्ट होगा वो आपका 2 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा, 2 फरवरी से। देखिए 67 बीपीएससी का सबसे शानदार चल रहा है, 67वीं बीपीएससी, क्योंकि डेट भी बढ़ गया है। सीडीपीओ का भी पेपर है आप लोगों का, बिहार पीसीएस का भी 2 पेपर पड़ा हुआ है आप लोगों का। तो जिन अभ्यर्थियों ने अधिक से अधिक संख्या में इसको लिया भी है और जो नहीं लिए हैं वो 21 टेस्ट टोटल आपको मिलेगा सिर्फ 199 में, 199 रुपये में आपको 21 टेस्ट मिलेगा। इतना सस्ता कोई नहीं देता है। और क्वालिटी वाइज आप पेपर उठा के देख लीजिएगा। फ्री टेस्ट है, एक टेस्ट फ्री रहेगा आपको, 7 सब्जेक्टिव टेस्ट मिलेंगे, 13 फुल टेस्ट मिलेंगे, टोटल 21 टेस्ट होगा। ठीक है, तो इस टेस्ट को आप लोग दीजिए और खुद अपने आप को इवेल्युएट कीजिए कितने नंबर आपके आ रहे हैं। और एक देखिए 26 जनवरी स्टार्ट ही हो रहा है गणतंत्र दिवस, रिपब्लिक डे सेल भी स्टार्ट कर दिया गया है। कोई भी कोर्स अगर आप लेते हैं टेस्ट सीरीज का, अगर आप युक्ति आईएएस कोड यूज करते हैं तो आपको 30% का इंस्टेंट डिस्काउंट हो जाएगा। सपोज करो कि 199 का कोई प्लान ले रहा है तो 199 का 30% कर दीजिएगा, जितना होगा यानी 60 रुपीज़ के आसपास वो आपका डिस्काउंट हो जाएगा। तो बने रहिए युक्ति आईएएस के साथ और इस कोड का यूज करके जल्दी लाभ पा सकते हैं। ठीक है, 26 जनवरी तक ये वैलिड है, याद रखिएगा, युक्ति आईएएस। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले देखिए आपको अमर सर ने ये करा दिया होगा, पाषाण काल, सैंधव सभ्यता, वैदिक काल, 10 क्वेश्चन हो चुके होंगे। बौद्ध, जैन धर्म, यूनानी आक्रमण, मौर्य साम्राज्य, मौर्योत्तर काल, गुप्तोत्तर काल, दक्षिणी भारत का स्थापत्य कला, इसमें से 20 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन इसमें से भी हो चुके हैं। तो हम बात करते हैं 10 से 20 क्वेश्चन ऑलरेडी हो चुके हैं और 20 के बाद जो है वो क्वेश्चन जो है वो आपको मैं करा दे रहा हूँ। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं 21 क्वेश्चन पे। तो बने रहिए हमारे युक्ति आईएएस के यूट्यूब चैनल पे और कोई भी क्वेरी हो तो आप डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं संस्थान से, क्योंकि कोरोना का दौर है तो इससे अच्छा है कि आप अपने घर पे बैठ के ही चीज़ों को देखें। सबसे पहला क्वेश्चन 21वां पूछा गया कि बुद्ध के प्रथम गुरु निम्नलिखित में से कौन थे। गौतम बुद्ध के जो गुरु थे उनका नाम क्या था? क्या उनका नाम रुद्रक था, क्या आलार कलाम था, क्या उपाली था, क्या या कुंडल कोलिए था? क्या था उनके गुरु का नाम? तो बुद्ध के गुरु का नाम था आलार कलाम। ये एकदम राइट क्वेश्चन है और ये इतना इंपॉर्टेंट है कि देखो 2 क्वेश्चन हिस्ट्री में मेरी तरफ से आप लोगों को फ्री में गिफ्ट दे रहा हूं मैं आप लोगों को। कभी भी अगर एंशिएंट का क्वेश्चन बिहार का बनता है, ठीक है, तो एंशिएंट के क्वेश्चन में एक क्वेश्चन गौतम बुद्ध से और दूसरा क्वेश्चन जो है महावीर स्वामी से जरूर पूछा जाता है। ये 2 क्वेश्चन तो लिख लीजिए आप, ये 2 क्वेश्चन तो लगातार हर साल हमेशा पूछना ही पूछना है। गौतम बुद्ध को याद करेगा ही करेगा, वो महावीर स्वामी को याद करेगा ही करेगा, 2 क्वेश्चन तो हमेशा पूछता है वो। इवन अगर गांधी जी का चंपारण नहीं पूछा तो बिहार पीसीएस में क्या पूछा उसने? अगर जयप्रकाश नारायण को नहीं याद किया तो उसने क्या याद किया? राजेंद्र प्रसाद को याद किया कि नहीं किया? आप देखिए, उठा के पेपर प्रीवियस ईयर का देखिए आप लोग। लगातार ये ऐसे क्वेश्चन जो हमेशा आपको पूछे जाते हैं और जो लड़के ये कहते हैं कि सर मैं प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं कर रहा हूँ, तो वो बिल्कुल गलत है। वो उनको स्ट्रेटजी ही नहीं पता है कि उसको पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए, कैसे स्कोर करें। पढ़ते तो सभी लोग हैं, लेकिन एक स्ट्रेटजी वीडियो में बनाऊंगा उस पर भी। पढ़ते तो सभी लोग हैं, लेकिन क्या सभी लोगों का सिलेक्शन होता है? नहीं होता है। फॉर्म जाता है 6 लाख 7 लाख, लेकिन जो रियल एक्चुअल बच्चे जो होते हैं वो 20 से 30% ही होते हैं और उन्हीं में फाइट भी होती है।
तो आप लोग स्ट्रेटजी बनाइए और उस तरीके से पढ़िए। जैसे मैंने कहा कि अगर हिस्ट्री का क्वेश्चन मान लो 30 से 35, हमेशा देखा गया है कि 35 प्लस ही क्वेश्चन हिस्ट्री के रहते हैं, लेकिन उस 35 क्वेश्चन में ये कोशिश कीजिए कि 35 पे 35 मेरा सही हो। वो कैसे सही होगा? प्रैक्टिस, मोर प्रैक्टिस, जितना अधिक से अधिक प्रैक्टिस कर सको, गलतियों को दूर कर सको। ये 21 टेस्ट सिर्फ 199 में आपको जरूर दिया जा रहा है, लेकिन इस 21 टेस्ट में आप खुद देखिए कि 150 क्वेश्चन का 21 कर लो आप, 3500 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे वैसे ही। अब 3500 क्वेश्चन ये नए क्वेश्चन, वो क्वेश्चन है जो आपके स्कोर में, आपको तो 150 क्वेश्चन से मतलब है ना, लेकिन मैं कह रहा हूं कि इन 3000 क्वेश्चन को सेट करके आप लोग जाइए। 3000 क्वेश्चन ही सिर्फ करके आप जाइए ना। आप 21 टेस्ट देंगे और 3000 में क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, उसमें से सिर्फ 150 क्वेश्चन ही आपको पूछे जाएंगे। और देखिए कि क्या इससे क्वेश्चन लड़ते हैं कि नहीं लड़ते हैं। ये हम लोग का पर्सनल व्यू है, पर्सनल ओपिनियन है। क्योंकि देखिए जब भी बिहार पीसीएस का पेपर होता है तो हमेशा गौतम बुद्ध से, महावीर स्वामी से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, चंद्रगुप्त मौर्य से क्वेश्चन पूछा जाता है। आप देखेंगे चंपारण से क्वेश्चन पूछा जाएगा, जयप्रकाश नारायण से क्वेश्चन पूछा जाएगा, राजेंद्र प्रसाद से क्वेश्चन पूछा जाएगा, चाणक्य से क्वेश्चन पूछा जाएगा, और अब बाबू कुंवर सिंह पे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो हमेशा ये क्वेश्चन तो रिपीटेड क्वेश्चन हमेशा आते रहते हैं। इसलिए मैंने कहा कि बुद्ध के बारे में हमेशा क्वेश्चन पढ़े, 3-4 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन हमेशा देखने को मिलेंगे बुद्ध से। तो बुद्ध के प्रथम गुरु का नाम क्या था? तो इनका नाम था अलार कलाम। ठीक है, इनसे इन्होंने शिक्षा लिया था। तो बुद्ध के प्रथम गुरु थे गुरु विश्वामित्र, अलार कलाम रुद्रक थे। बुद्ध के प्रथम गुरु अलार कलाम थे, जिससे उन्होंने संन्यास काल में शिक्षा प्राप्त की। ठीक है, 35, आपको पता ही होगा कि 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा के दिन सिद्धार्थ जो है पीपल वृक्ष के नीचे बुद्ध को बोध गया में निरंजना नदी के तट पर 12 वर्षों तक कठोर तपस्या करने के उपरांत उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। यह भी क्वेश्चन कभी पूछता है कि किस नदी के तट पर? तो निरंजना नदी के तट पर। बोध गया जो गया है, बोध गया किस वृक्ष के नीचे? तो पीपल के वृक्ष के नीचे। तो ये क्वेश्चन देखिए घुमा फिरा के इसी में से बहुत सारे, मैं बार बार कहता हूं कि जो एक्सप्लेनेशन दिया जाता है हमारी टीम की तरफ से, उस एक्सप्लेनेशन को जरूर पढ़िए आप लोग। यही से देखिए किस वर्ष, कितने वर्ष की आयु में? 35 वर्ष की आयु में। किस वृक्ष के नीचे? अब पूछ देगा बरगद का है कि पीपल का है कि आम का है, खजूर का है कि केला का है? तो भैया पीपल के वृक्ष के नीचे है। किस नदी के तट पर? निरंजना नदी के तट पर। कितने वर्षों तक? तो 12 वर्षों तक इन्होंने कठोर तपस्या करके उपरांत इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ज्ञान प्राप्ति के 50 वर्ष तक इन्होंने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? यह भी क्वेश्चन कई बार पूछता है। सारनाथ में इन्होंने पहला उपदेश दिया। ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोध गया में। पहला उपदेश कहाँ दिया? सारनाथ में। अब बुद्ध के अगर शिष्य पूछे तो देखो इतने शिष्य हैं, इसको याद रख लीजिएगा। इसी में से पूछ लेगा निम्नलिखित में से कौन से बुद्ध के शिष्य नहीं थे? तो सभी को याद कर लो। आनंद थे, महाकश्यप थे, अनिरुद्ध थे, रानी खेमा महिला में थी, महाप्रजापति थी जो मौसी उनकी थी, भद्रिका थी, भृगु था, किम्बाल था, देवदत्त था, उपाली था। ये इनके क्या थे? शिष्य थे। तो ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है कि बुद्ध के प्रथम गुरु का नाम क्या था, किस नदी के तट पर उनको ज्ञान प्राप्ति हुई थी, कौन से वृक्ष के नीचे प्राप्त हुई थी, कितने उम्र में प्राप्त हुई थी, प्रथम गुरु कौन थे, ये सारे इंपॉर्टेंट है। मैंने सारा डेटा दे दिया है। आप लोग का काम है कि इस डेटा को आप लोग लिखते चलिए आप लोग, और उसको रिकॉल करते रहिए, याद करते रहिए। और जब भी परीक्षा है तो अपने उस की नोट्स को उठाइए और उसी को रट्टा मार लीजिए। एकदम 100% आप लोगों को देखिएगा वो चीज़ें आप लोग को हूबहू देखने को पेपर में मिल जाएगा। चलिए 22वें क्वेश्चन पे चलते हैं। 22वां क्वेश्चन देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस समुद्र, यही क्वेश्चन पूछा है ना 22वां, निम्नलिखित में से किस गुप्त सम्राट ने हुणों को पराजित किया था? अब बताओ, डिफीट किया था हुण को। लिखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग गुप्ता एम्परर डिफीटेड द हुण? हुण को किसने पराजित किया था? 4 ऑप्शन है, समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, कुमारगुप्त और चंद्रगुप्त। अब बताओ, 4 ऑप्शन है, सारों गुप्तों का नाम दे दिया गया, तो कौन सा वह हुण शासक था जिसने पराजित किया था? गुप्त सम्राट ने हुणों को पराजित किया था, तो स्कंदगुप्त। इसका सही आंसर है बी फॉर बॉम्बे। हुणों का पहला भारतीय आक्रमण गुप्त सम्राट स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुआ था। यह आक्रमण 455, ये पूछता है कि किस ईसा पूर्व में? 455 ईसा पूर्व में हुआ था। यूएस राय के अनुसार हुणों आक्रमण का नेता खुनेजबाज था। इस आक्रमण के बाद गुप्त साम्राज्य का पतन की तेजी से हो गई। स्कंदगुप्त की मृत्यु के बाद 5वीं शताब्दी के अंत तक 6वीं सदी के प्रारंभ में उत्तर पश्चिमी के कई क्षेत्रों पर हुणों ने कब्जा कर लिया था। तो ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है कि किसके शासनकाल में? तो स्कंदगुप्त के शासनकाल में ये हुणों का आक्रमण हुआ था, और यह आक्रमण 455 ईसा में हुआ था। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी देख लीजिएगा आप लोग। 23वां क्वेश्चन देखिए, बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है कि बुद्ध काल में
उत्तरी भारत व्यापार के लिए निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह उपयोग, क्योंकि पहले जो व्यापार होता था वो बंदरगाह के द्वारा होता था, पोर्ट के द्वारा, आज भी होता है। अब बताओ, पूछा उत्तर पूर्वी, क्या पूछा है, उत्तरी भारत में, उत्तरी भारत के बारे में इसने पूछा है। अब बताइए उत्तरी भारत में ऐसा कौन सा बंदरगाह है जहां से उपयोग किया था गुप्त काल में। ताम्रलिप्ति है, भड़ौच है, भृगुकुच्छु है, कैम्बे है, कौन सा बंदरगाह था। तो इसका सही आंसर है ताम्रलिप्ति, यानी कि ये जो है हमारा सही आंसर है। क्यों कि गुप्त काल में दक्षिणी एशिया तथा दक्षिणी पूर्वी एशिया से व्यापार के लिए ताम्रलिप्ति, प्लूरा तथा घंटासाला बंदरगाह का प्रयोग किया जाता था। ताम्रलिप्ति बंदरगाह वर्तमान पश्चिम बंगाल के आधुनिक तमलुक और तमलुक नारायणा नदी के पश्चिमी किनारे पर स्थित है। पश्चिमी तट के बंदरगाह भड़ौच है, कल्याण तक कैम्बे के माध्यम से इस युग में पश्चिमी एशिया से व्यापार किया जाता था। देखिए कितना खूबसूरत क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि बुद्ध की 80 फुट की ऊंची प्रतिमा बोध गया में स्थित किसके द्वारा निर्मित की गई है। बताओ, इतनी खूबसूरत क्वेश्चन पूछा गया, जापानियों द्वारा, चीनियों द्वारा, मंगोलियों द्वारा या भूटानियों द्वारा। इसका जो सही आंसर है, बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है कि बुद्ध की 80 फीट की ऊंची प्रतिमा जो बोध गया में स्थित है वो भैया जापानी पैसा देते हैं, जापानियों द्वारा, जापानीज के द्वारा किया गया था, जापानियों द्वारा किया गया था। बुद्ध की ध्यान मुद्रा में बैठी 80 फुट की ऊंची मूर्ति जो जापानी संगठन डाइजिको द्वारा बनाई गई थी, यह मूर्ति प्रसिद्ध मूर्तिकार गणपति स्थापति जी द्वारा बनाई गई है। भगवान बुद्ध की 80 फीट ऊंची विशाल प्रतिमा देश भर में एक ऐसी मात्र प्रतिमा है जिसमें समतल भूमि पर गुलाबी पत्थरों को जोड़कर बनाई गई है। इस प्रतिमा के अंदर भगवान को बुद्ध के जीवन को दर्शाती गैलरी है जिसमें करीब 16,000 से ज़्यादा मूर्तियां हैं और 18 नवंबर 1990 को बुद्ध मूर्ति का अनावरण धर्मगुरु दलाई लामा ने किया था। ठीक है, तो बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन ये पूछेगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन जो है बहुत ही खूबसूरत है क्वेश्चन, ये हमेशा लगातार बहुत इंपॉर्टेंट हमेशा बना हुआ है पेपरों के लिए। तृतीय बौद्ध संगति निम्नलिखित में किसके शासनकाल में किया गया था। तो तृतीय बौद्ध संगति के बारे में पूछा है। तो एक मैं ट्रिक दे रहा हूं, याद रखना, एके ये एक ट्रिक है मेरा पर्सनली, एके। ठीक है, तो एके का मतलब ये है कि तीसरा पूछा है तो फिर कलाशोक हो जाएगा, चौथा क्या है, कनिष्क हो जाएगा। चौथा कनिष्क है तो तीसरा पूछा है कलाशोक। तृतीय बौद्ध संगति है तो इसका सीधे एके याद रखना, तो सी इसका सही हो जाएगा। कला शोक के समय में तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था। तो पाटलिपुत्र में अशोक के शासनकाल में बौद्ध धर्म की तृतीय बौद्ध संगति 251 ईसा पूर्व में हुई थी और इस बौद्ध संगति का अध्यक्ष मोगलपुत्तुस बनाया गया था। तृतीय बौद्ध संगति में अभिधम पिटक का संकलन मोगलपुत्तुस ने किया था। अशोक पहला भारतीय शासक था जो अभिलेखों द्वारा अपनी प्रजा को सीधे संबोधित करता था। देखिए कितना खूबसूरत क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 26वां क्वेश्चन, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में, ठीक है, अच्छा तृतीय बौद्ध संगति जो आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था, तो ये शासनकाल तो बेसिकली आपका ठीक है, चलिए अशोक के शासनकाल में हुआ था, लेकिन एके जो था कालाशोक किया था। अगला 26वां क्वेश्चन, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है। अब देखिए कौटिल्य अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य क्या वो धार्मिक था, सामाजिक था, राजनीतिक था या आर्थिक था। तो सभी लोग जानते हैं यार कि इकोनॉमी की बात की गई थी अर्थशास्त्र के कौटिल्य में। कौटिल्य के अर्थशास्त्र द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल की बहुत सी बातों का ज्ञान प्राप्त होता है। यह वस्तुतः ऐसी ग्रंथ नहीं है किंतु अपनी राजनीतिक शास्त्र का अद्वितीय ग्रंथ है। इसकी तुलना मैक्सवेलिए के प्रिंस से की जाती है, ठीक है, की जाती है, याद रखिएगा। 27वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस गुप्त शासकों को सिक्कों पर वीणा वादन करते दर्शाया गया है। गुप्त शासक कौन था जिससे वीणा वादन होता था। कुमारगुप्त, चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त। तो वीणा का होता था, अंकित होता था, वो है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को कई सिक्कों पर वीणा वादन करते दर्शाया गया है और समुद्रगुप्त के बारे में कहा भी जाता है कि चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र था। समुद्रगुप्त के विषय में जानकारी हरिश्चंद्र रचित प्रयाग प्रशस्ति लेख से प्राप्त होता है। इसका शासनकाल 335 से 380 ईसा पूर्व तक था। समुद्रगुप्त ने दक्षिण भारत के 12 राजाओं को परास्त कर विजय का कार्य किया था। समुद्रगुप्त को विराज भी कहा जाता था। समुद्रगुप्त ने अश्वमेध पराक्रम की उपाधि धारण किया था। अगला क्वेश्चन देखिए, अशोक के सर्वाधिक अभिलेख निम्नलिखित में किस भाषा में है। इतना खूबसूरत क्वेश्चन, लगातार इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन बना हुआ है। किस भाषा में है, तो ये भाषा का नाम था प्राकृत भाषा में है। ठीक है, तो याद रखिएगा अशोक के अभिलेख जो है प्राकृत भाषा में है।
ठीक है, प्रकृति में है। तो इसको देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, महायान बौद्ध की शिक्षा का प्रमुख निम्नलिखित में से कौन सा था? क्या विक्रमशिला था, नालंदा महाविहार था, तक्षशिला था, उदयंत्री था? तो ऐसा कौन सा था, कमेंट करके तुरंत हमें बताइए। तो इसका सही आंसर है नालंदा महाविहार। नालंदा, कमेंट करके बताइए विधानसभा किसका पड़ता है। नालंदा महाविहार हर्ष के समय महायान बौद्ध की शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। हर्ष के समय यहाँ के कुलपति आचार्य शीलभद्र साहब थे। नालंदा महाविहार की स्थापना गुप्त शासक कुमार गुप्त प्रथम ने करवाया था। चीनी यात्री हेनसांग तथा इब्सिंग के यात्रा विवरण से इस विश्वविद्यालय के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। इसके अनुसार यहाँ 10,000 छात्रों को पढ़ाने के लिए 2,000 शिक्षक थे। चीन यात्री हेनसांग ने जीवन का महत्वपूर्ण 1 वर्ष एक विद्यार्थी और शिक्षक के रूप में व्यतीत किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन, 30वां क्वेश्चन, क्योंकि निम्नलिखित में से किस दक्षिणी शासक ने कांची के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किया था? दक्षिणी शासक ने, याद रखिएगा, कांची के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। उस शासक का नाम क्या है? महेंद्र वर्मन, सिंह विष्णु, नरसिंह वर्मन फर्स्ट, नरसिंह वर्मन सेकेंड? तो सही आंसर इसका नरसिंह वर्मन सेकेंड। ठीक है, ऑप्शन डी इज राइट। तो जिन लोगों ने डी किया होगा बिल्कुल ही सही होगा। नरसिंह वर्मन द्वितीय ने कांची के कैलाश नाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। इसका शासनकाल शांति समृद्धि तथा निर्माण के काल का था। दक्षिणी नामक विद्वान इसी के दरबार में रहता था, जिसके राज सिद्धेश्वर मंदिर भी कहा जाता था। इसी मंदिर के निर्माण से द्रविड़ स्थापत्य कला की शुरुआत हुई है। कांची के कैलाश मंदिर में पल्लव राजाओं और रानियों की आदम कथा तस्वीरें लगी हैं। 10 कुमार चरितम के लेखक दांडी नरसिंह वर्मन द्वितीय के दरबार में रहते थे। ठीक है, तो ये 10 क्वेश्चन का एक सेट मैंने दिया है, यानी कि 1 से 20 तक अमर सर ने कराया है। 10 क्वेश्चन 20 से 30 हो चुका है। इसके आगे फिर आपको आज वीडियो मिलता रहेगा, लेकिन जितना आप लोग को दिया जा रहा है पहले उतना पढ़िए और उसको खुद लिखिए और उसको रिकॉल करते रहिए। क्योंकि एक एक क्वेश्चन इसमें से इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने कहा कि बुद्ध के प्रथम गुरु का नाम क्या था, किस वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान प्राप्ति हुई, कितने वर्ष में प्राप्ति हुई थी, कहां पर प्राप्ति हुई थी, पहला उपदेश कौन दिया था, इनका पहला शिष्य कौन था, कौन कौन महिला शिष्य थी कि नहीं थी, ये सब पता करना जरूरी होता है। हुडोर को किसके समय में हुआ था, ये भी मैंने बताया आप लोग को इंपॉर्टेंट। ये भी पूछा कि उत्तरी भारतीय व्यापार कहां से होता था, बंदरगाह से होता था, ये भी क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट था। 80 फीट जो जापानी वाला बताया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तृतीय बौद्ध संगति बताया किसके शासनकाल में हुआ था, अशोक के शासनकाल में हुआ था, ये बताया, लेकिन एक ट्रिक दिया एक कौटिल्य का अर्थशास्त्र में किसके पहलू पर, यह भी बताया, इकोनॉमी के पहलू पर हुआ था। ठीक है, अगला पूछा था किस शासकों पर हुआ था, समुद्रगुप्त तथा चित्रगुप्त प्रथम का पुत्र था। अशोक के सर्वाधिक अभिलेख निम्नलिखित में किस भाषा में, प्राकृत भाषा में, यह भी बताया मैंने आप लोगों को। महायान बौद्ध की शिक्षा का प्रमुख केंद्र कौन था, नालंदा महाविहार, यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया गया। और यह भी पूछा कि कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने किया था, कांची के, तो यह भी बताया था मैंने, नरसिंह वर्मन सेकंड ने किया था। ठीक है, तो चलिए 30 क्वेश्चन का सेट आप लोगों को मिल चुका है। 30 क्वेश्चन का तब तक आप लोग तैयारी करते रहिए, और बहुत ही जल्द मैं 40 से लेके 60 तक के बीच का भी क्वेश्चन, मतलब 30 क्वेश्चन के बाद 30 से लेके 50 और 60 तक का भी अभी आप लोग को कुछ देर में मिल जाएगा। तो युक्ति IAS के ऐप को इंस्टॉल कीजिए, यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए अगर आप लोग को वीडियो पसंद आता है तो। अगर कोई सुझाव हो तो नीचे कमेंट भी आप लोग कर सकते हैं। आप लोग का सुझाव जो है सर्वमान्य रहेगा, हमारे लिए सर्वोपरि रहेगा उन चीज़ों को प्राथमिकता देना। बाकी ये सारे ऐप पे अवेलेबल है, जितने भी कोर्सेज है, किसी का भी टेस्ट दे के अपने आप को आंक सकते हैं कि वाकई में तैयारी आप लोग की कितनी चल रही है। तो चलिए इन्हीं शब्दों के साथ मैं समाप्त करता हूं। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू ऑल ऑफ यू। जय हिंद।